बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे हाउ डज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसे होता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल रिएक्शन होता है फर्जी रिएक्शन है, मतलब ऐसा रिएक्शन होता नहीं है लेकिन हमने अपनी तरफ से बना लिया है। इसमें दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी। इन दोनों ने जो है वो आपस में रिएक्ट किया और हमारे पास दो मोल प्रोडक्ट बना दी ए बी। अब जब ये मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ए के और बी के जब अपने अपने कंटेनर्स के अंदर होते हैं या जिस भी चीज के अंदर हमने इनको रखा होता है, तो उस वक्त ये क्या कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास जो है एक कंटेनर है, इसके अंदर मेरे पास ये ए के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये ए के मॉलिक्यूल्स हैं। अब होगा क्या कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन के अंदर होंगे, ए के और इसी तरह बी के भी। रैंडम मोशन का मतलब है बेतरतीब हरकत कर रहे होंगे। अब बेतरतीब हरकत के दौरान होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे दीवारों के साथ भी जाके टकरा रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे, और इसी तरह ये आपस में भी बार बार क्या कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे। सो बिफोर मिक्सिंग molecules of reactants A and B are in random motion। तो मिक्सिंग से पहले दोनों ए और बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन के अंदर हैं, वो आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं और वो दीवारों के साथ भी जाके कोलाइड कर रहे हैं और टकरा रहे हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल जो हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो या तो एवरेज होती है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी से भी कम होती है। यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, कुछ की बहुत ही कम होती है, कुछ की एवरेज होती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से भी ज्यादा होती है। सो मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी और लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो या तो एवरेज होती है या एवरेज से भी कम होती है। मॉलिक्यूल्स व्हिच पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी आर कॉल्ड एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से भी ज्यादा होती है उन्हें हम एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो है वो कह देते हैं। एक्साइटेड का मतलब होता है पुरजोश, जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो। अब जब हम दोनों ए के रिएक्टेंट्स को और बी के रिएक्टेंट्स को जो कि अलग-अलग कंटेनर्स के अंदर मौजूद हैं उनको हम मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने से क्या होता है, ऑन मिक्सिंग जब हम इन मॉलिक्यूल्स को मिक्स करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी कोलाइड विद ईच अदर। तो जो ए के मॉलिक्यूल्स हैं और बी के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। The collisions between molecules having average or less than average kinetic energy may not produce result। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि जिनकी एनर्जी या तो एवरेज है या एवरेज से कम है, तो उससे हो सकता है कोई रिजल्ट प्रोड्यूस ना हो। लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा है, जिन्हें हम एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, जब वो आपस में टकराएंगे तो हो सकता है कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाए, कोई ना कोई रिएक्शन हो जाए। इसकी मिसाल आप यूं लें कि जैसे एक जो शरारती बच्चा होता है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, तो वो कोई ना कोई शरारत करता रहता है तो कुछ ना कुछ कर जाता है। लेकिन जो सुस्त होते हैं या एवरेज से बच्चे होते हैं, नॉर्मल से होते हैं, तो उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती, तो वो इतना ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते, वो इतनी ज्यादा आपको शरारतें नहीं करते हुए दिखाई नहीं देंगे, तोड़ फोड़ करते हुए दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जो शरारती होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो कहीं ना कहीं पंगा ले रहे होते हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। बिल्कुल यहां पर भी यही होता है, that the collisions between excited molecules of A and B
में प्रोड्यूस अ ट्रांजिशन स्टेट, कि जब एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं दोनों के, ए के भी और बी के भी, तो उससे ट्रांजिशन स्टेट जो है वो आ सकती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है एक ऐसी स्टेज कि जहां पर अभी तब्दीली जो है वो हो रही है। अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है या ये जो तब्दीली की जो स्टेट है, जो हालत है, इसके दौरान क्या हो रहा होता है। सो ड्यूरिंग द रिएक्शन, reactants bonds break and products bonds form at the same time, कि रिएक्शन के दौरान जिस वक्त रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, साथ ही साथ प्रोडक्ट के जो बॉन्ड्स हैं वो बन रहे होते हैं। दिस इंटरमीडिएट स्टेज इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये इंटरमीडिएट जो स्टेज है, ये जो दरमियानी स्टेज है किसी भी रिएक्शन की, इसे हम ट्रांजिशन स्टेट कह देते हैं। जब रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट रहे होते हैं, उसी वक्त साथ ही साथ प्रोडक्ट के लिए नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, तो इस स्टेज को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये जो स्टेज है इसको मैंने यहां पर भी शो किया है कि दो हमारे पास रिएक्टेंट थे, ए और बी, तो जब उन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो वो किसमें चले गए, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। अब ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि डॉटेड लाइंस के जरिए मैंने यहाँ पे बॉन्ड्स बनाए हैं। अब देखें, ए के साथ जो बॉन्ड है ये भी टूट रहा है, बी के साथ बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है, इसी तरह ए का बी के साथ बॉन्ड बन रहा है, और इसी तरह यहां पर भी ए का बी के साथ बॉन्ड बन रहा है। यानी कि कुछ बॉन्ड जो है आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे हैं और कुछ नए बॉन्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं। अब यहां पर देखें कि ये जो है वो आपके सामने प्रोडक्ट बन गई, यानी कि दो आपके पास मॉलिक्यूल्स बन गए ए बी के। तो ये है आपके पास ट्रांजिशन स्टेट। अब जब भी किसी रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट आती है तो ये बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आती है। कुछ ही वक्त के बाद या तो ये जो आपके सामने ट्रांजिशन स्टेट है ये रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएगी अगर इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है, या ये किस में चेंज हो जाएगी, प्रोडक्ट के अंदर। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? इट हैज हायर एनर्जी देन दोज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट से भी ज्यादा होती है, बिकॉज बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर बीइंग क्लीव्ड प्रोग्रेसिवली। क्लीव्ड का मतलब होता है वैसे टूटना, और प्रोग्रेसिवली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली। तो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टूट रहे होते हैं और बन रहे होते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बन रहे होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्टेट है आपके पास रिएक्शन की। तो जब भी कोई अनस्टेबल स्टेट होती है रिएक्शन की तो उसकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो जैसे ही वो स्टेबल होगा, कोई प्रोडक्ट बन जाएगी, तो हमारे पास जो है एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखें। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये हमें क्या बताती है, शो द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से एनर्जी के चेंज हो रहे हैं। तो इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है इसको अगर हम देखें तो इसमें वाई एक्सिस में, वाई डायरेक्शन के अंदर एनर्जी को लिया गया है, यानी कि नीचे से ऊपर की जानिब एनर्जी बढ़ रही है। इसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है रिएक्शन का रास्ता, रिएक्शन जो है किन किन स्टेजेस से होके गुजर रहा है। जैसा कि यहाँ पे देखें कि रिएक्टेंट जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हो रहे हैं और ट्रांजिशन स्टेट से फिर आगे किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी रिएक्शन का रास्ता यही है। पहले रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट जो है वो किस में चेंज हो रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट में,
और ट्रांजिशन स्टेट से आगे फिर क्या बन रही हैं, प्रोडक्ट्स। अब जरा गौर से देखें तो ट्रांजिशन स्टेट जो है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये देखें इसकी एनर्जी देखें कितनी हाई है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा। ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाई गई है, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो आप ये देखें कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनका एनर्जी लेवल ये है, ये वाला। अब ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच सकें। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इसको हम E से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द मिनिमम एनर्जी टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट, वो कम से कम एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट वाली एनर्जी तक पहुंच जाएं, उसे हम कह देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। या आसान लफ्जों में हम यूं भी कह सकते हैं कि वो कम से कम एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए उसे हम क्या कह देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। या हमारी बुक के अकॉर्डिंग द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट, के जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब करें ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट में चले जाएं, कन्वर्ट हो जाएं, तो उस एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, EA। तो यहाँ पे देखें जो एक्टिवेशन एनर्जी है जब हम रिएक्टेंट्स को या प्रोडक्ट्स को देते हैं तो उसकी मदद से आपके पास क्या आ जाती है, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है, आपको नजर भी आ रहा है। और उसकी वजह भी ये है कि यहाँ पर बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं, बॉन्ड्स बन रहे होते हैं एक ही टाइम में, तो ये अनस्टेबल स्टेट है, हाई एनर्जी वाली स्टेट है। अब आप देखें ये क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट जो हैं उनका एनर्जी लेवल ये है, जबकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एनर्जी लेवल कम है। तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी यहां से क्या हो गई है, रिलीज हो गई है। तो जो डिफरेंस होता है एनर्जी लेवल का बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड बिटवीन द प्रोडक्ट्स, जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल का, जो फर्क है, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H। और यहां पर जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, आपके पास नेगेटिव है। इसी तरह आप एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी कम है और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल रिएक्शन के अंदर डेल्टा H जो है वो क्या आया है, आपके पास पॉजिटिव, यानी कि एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, रिएक्शन के अंदर एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। तो ये है आपके पास एनर्जी प्रोफाइल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन आ रिएक्शन, कि एक जो कैटलिस्ट है उसका रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट कोई भी ऐसी केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन को तेज कर देती है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है, लेकिन अपने आप को यूज भी नहीं होने देती, अपने आप में कोई भी तब्दीली नहीं आने देती। सो अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, कैटलिस्ट कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी सब्सटेंस है दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा देती है, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। परमानेंट का मतलब होता है मुस्तकिल तब्दीली, पक्की पक्की तब्दीली आ जाए, ठीक है। तो जो कैटालिस्ट है वो अपने आप में कोई परमानेंट चेंज नहीं आने देता और रिएक्शन को भी स्पीड अप कर देता है, रिएक्शन को भी तेज कर देता है। एग्जांपल्स देखें कैटालिस्ट की। निकल जो कि एक मेटल है, इट एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गिव घी। तो जब हम ऑयल से घी बनाते हैं तो हम उसके अंदर हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करते हैं।
हाइड्रोजनेशन कहते हैं हाइड्रोजन को ऐड करवा देना। तो ऑयल के अंदर हाइड्रोजन ऐड की जाती है और घी बन जाता है। तो इस अमल के लिए एज अ कैटालिस्ट जो है वो निकल यूज किया जाता है। निकल जो है इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। इसी तरह जो प्लाटिनम है वो भी एज अ कैटालिस्ट एक्ट करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। इसी तरह क्लोरीन एक्ट एज अ कैटालिस्ट प्रमोटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। ओजोन या O3 इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, इसकी ब्रेक डाउन को प्रमोट करने के लिए, इसका जो टूटने का अमल है उसको तेज करने के लिए क्लोरीन जो है वो कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि ये किसी भी रिएक्शन को कैसे स्पीड अप कर देता है या तेज कर देता है। एडिशन ऑफ कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है बिकॉज इट चेंजेस द पाथ फॉलोड बाय अ रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन जो रास्ता लेता है रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है, ये उस रास्ते को ही क्या कर देता है, तब्दील कर देता है। रास्ता जब तब्दील होता है तो उससे क्या होता है, वेयर बाय जबकि द एक्टिवेशन एनर्जी EA ऑफ रिएक्शन इज सब्सटेंशियली डिक्रीज्ड। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्शन की वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। सब्सटेंशियली का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में या सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो आसान लफ्जों में एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप देखें, इसमें वाई एक्सिस पे एनर्जी ली गई है, एक्स एक्सिस पे आपके पास है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन का रास्ता। तो ये रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल है, ये प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल है, और ये इनके दरमियान जो है वो एंथैल्पी का चेंज है डेल्टा H है। अब यहाँ पे दो किस्म के रिएक्शन पाथ दिखाए गए हैं, एक ये ब्लू कलर की लाइन है और दूसरी रेड कलर की लाइन है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये वो वाला रिएक्शन का पाथ है जिसके अंदर हमने कैटालिस्ट को यूज नहीं किया। तो जब हम कैटालिस्ट को यूज नहीं कर रहे तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, यानी कि रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए और ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन इसके बरक्स जब हमने कैटालिस्ट ऐड किया तो ये रेड कलर में शो हो रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैटालिस्ट की वजह से बहुत ही कम हो गई, यानी कि रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए और ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ही क्या हो गई, कम हो गई। तो अब वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी कम है वो भी इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी ने कोई घर जो है वो खरीदना है तो वो घर पहले 50 लाख रुपए का था, तो 50 लाख रुपया हो सकता है उसके पास इतने पैसे ना हो, उसकी हिम्मत ना हो, लेकिन कोई कैटालिस्ट आए उसकी मदद करे, वही घर जो है उसे 30-35 लाख में दिलवा दे तो हो सकता है वो वही घर खरीद ले। इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी कम है तो वो इस ट्रांजिशन स्टेट तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उनके पास नहीं होती। लेकिन अगर कैटालिस्ट ऐड कर दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम। अब वो वाले मॉलिक्यूल्स भी रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास एनर्जी क्या है, कम। तो आसान लफ्जों में कि जो कैटालिस्ट है वो रिएक्शन की एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शन जो है वो आसानी से हो जाता है। अब हम पेज नंबर 76 पर मौजूद एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आर एनर्जी डायग्राम्स यूजफुल? क्या जो एनर्जी डायग्राम्स हैं या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स हैं वो हमारे लिए यूजफुल हैं, काबिल इस्तेमाल हैं? एनर्जी डायग्राम्स आर यूजफुल, एनर्जी डायग्राम जो हैं हमारे लिए यूजफुल हैं, फायदेमंद हैं, बिकॉज दे विजुअली शो द एनर्जी स्टेट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। विजुअली का मतलब होता है कि हम देख सकते हैं इसमें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से एनर्जी के चेंज हो रहे हैं। हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड एक्टिवेशन एनर्जी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस।
तो इसकी मदद से हम एक्टिवेशन एनर्जी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड ओवरऑल एनर्जी चेंजेस, और हम जो है सारे के सारे जो भी एनर्जी चेंज हो रहे हैं सबको इस डायग्राम में देख सकते हैं। थ्रू दिस वी कैन कंपेयर द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इसकी मदद से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो कंपेयर कर सकते हैं और हम ये पता चला लेते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन which does not evolve or absorb heat, एक ऐसे रिएक्शन के लिए या एक ऐसे हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक फर्जी रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं जिसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना तो हीट जो है वो रिलीज हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन के लिए अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना चाहते हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी एनर्जी का लेवल क्या होगा, सेम होगा, तो ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और ना ही कोई एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी, एक जैसी। तो ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी ली है, एक्स एक्सिस पे पाथ ऑफ रिएक्शन है, और आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल देखें तो वो दोनों क्या है, सेम है। तो इस तरह से आप एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसकी बना सकते हैं।